हाय बच्चों, हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन. आई एक्सपेक्ट यू आर ऑल्सो फाइन. आज का जो लेक्चर है उस लेक्चर में न्यूमेरिकल लेकर आए हैं. वो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन. पहले इसको जानने से पहले आप चैनल को जल्दी जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करें. पैरामेट्रिक फॉर्म में यदि क्वेश्चन हो तो उसका डिफरेंशिएशन किस तरह से निकालते हैं या निकाल पाते हैं. यहाँ पे ये कह रहा है क्वेश्चन कि यदि x बराबर अंडर रूट a के पावर साइन इनवर्स t और y बराबर अंडर रूट a के पावर कॉस इनवर्स t, तो प्रूव करना है कि dy बटा dx का वैल्यू जो होगा माइनस y बटा x होगा. यहाँ t एक पैरामीटर है. t क्या है भाई? तो पैरामीटर है. यहाँ पे जो न्यूमेरिकल आपके पास है, चूंकि x का वैल्यू जो दिया हुआ है a साइन इनवर्स t है, या तो t के रिस्पेक्ट में सीधे डिफरेंशिएशन कर दीजिए या रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड. स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर ये होगा एक्स स्क्वायर, और स्क्वायरिंग करने का मतलब ये जब स्क्वायर होगा तो ये रूट कैंसिल होगा, ये के पावर साइन इनवर्स टी. ये इक्वेशन 1. सिमिलरली यानी उसी तरह हम ये कहना चाहेंगे कि जब x बराबर इतना है तो x स्क्वायर बराबर इतना है. उसी तरह y बराबर आपके पास सिमिलरली y बराबर यदि a के पावर कॉस इनवर्स t है तो y के स्क्वायर बराबर होगा a के पावर कॉस इनवर्स t. इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करने पर यानी डूइंग इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई हम कर देते हैं. तो x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बराबर होगा a के पावर साइन इनवर्स t इंटू a के पावर कॉस इनवर्स t. अब यहाँ पे पावर जुटेगा यानी a के पावर साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t. हम इनवर्स त्रिकोणमितिक फंक्शन से जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर होता है पाई बाई 2. हम एज बी नो, जैसा कि हम जानते हैं एज बी नो, यह जानते हैं कि साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t इज इक्वल टू पाई बटा 2. तो उसी तरह यहाँ पे हम x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बराबर a के पावर पाई बाई 2, क्योंकि साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t बराबर होगा 90 डिग्री. तो यहाँ पे अब हो गया कि x स्क्वायर जो x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बराबर a के पावर पाई बाई 2. इसका अब डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड. दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने से क्या होगा अब देखते हैं. यहाँ u इंटू वी के फॉर्म में है तो x स्क्वायर को हम यहाँ रोकते हैं. वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, चूंकि वाई स्क्वायर यानी x के पावर n हो गया तो n माइनस 1 वाई स्क्वायर का होगा 2y और y का डिफरेंशिएशन होगा dy बटा dx प्लस वाई स्क्वायर को अब हम रोकते हैं तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x और ये a के पावर पाई बाई 2 एक कांस्टेंट टर्म है जिसका डिफरेंशिएशन 0 होगा. यहाँ से 2 को कैंसिल आउट करते हैं यानी x स्क्वायर बाई
dy बटा dx प्लस वाई स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये देखा जाए कि एक्स स्क्वायर इंटू वाई dy बाई dx, इसको हम राइट साइड ले चलते हैं तो ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स। इसी तरह dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर वाई। x से x एक कैंसिल होगा, y से यह y कैंसिल होगा, यानी माइनस वाई अपॉन एक्स। यानी यही प्रूव करना है कि यदि x बराबर अंडर रूट a के पावर साइन इनवर्स टी और y बराबर अंडर रूट a के पावर कॉस इनवर्स टी, तो साबित करना है, यानी वी हैव टू प्रूव दैट dy बटा dx इज इक्वल टू माइनस वाई एक्स। यह आपका न्यूमेरिकल हुआ और इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन यस प्रूफ हुआ कि dy बटा dx का वैल्यू होगा माइनस वाई बटा एक्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पैरामीट्रिक इक्वेशन में। जब पैरामीट्रिक इक्वेशन समाप्त होगा उसके बाद हम लेकर आएंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अब आपके पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये है, ये न्यूमेरिकल जो बोर्ड पर लाए हैं कि यदि x इज इक्वल टू a साइन 2t इंटू 1 प्लस कॉस 2t, x बराबर साइन 2t इंटू 1 प्लस कॉस 2t और y बराबर कॉस 2t इंटू 1 माइनस कॉस 2t, प्रूव दैट dy बटा dx एट ए t इज इक्वल टू पाई बाई 4। यहाँ पे पैरामीटर कौन हो गया? t, यानी बोथ x एंड y बी द फंक्शन ऑफ थर्ड वेरिएबल। तो यहाँ पे ये जो न्यूमेरिकल है, चूंकि ये है x इज इक्वल टू यहाँ पे आपका दिया हुआ है x इज इक्वल टू a साइन, x इज इक्वल टू जो वैल्यू है a साइन 2t इंटू 1 प्लस कॉस 2t। तो इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। तो dx y dt a sin 2t को हम रोकते हैं, u मानते हैं a sin 2t। अब इसको डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस cos का होगा माइनस sin 2t और 2t का डिफरेंशिएशन होगा 2 प्लस u इंटू भी, इसको रोका, इसको डिफरेंशिएशन किया, अब इसको रोक कर इसको कर देते हैं 1 प्लस कॉस 2t। किसको किए? u को। तो ये हो जाएगा a और साइन का डिफरेंशिएशन cos, यानी cos 2t और 2t का होगा 2। तो ये dx बटा dt हम देखते हैं a साइन 2t और इंटू ये होगा माइनस 2 साइन 2t। इस साइड से आइए, इसको 2a cos 2t और इसके साथ करेंगे प्लस 2a cos 2t इंटू cos 2t। 2a ये वैल्यू आया, तो ये मेरा पास 2a। अब देख लेते हैं पहले 2, ये हो गया 2a साइन 2t, यानी माइनस साइन 2t साइन 2t, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2t और प्लस 2a cos 2t और ये हो जाएगा प्लस ये 2a cos स्क्वायर 2t। यहाँ पे 2a ओवरऑल में हम कॉमन लेते हैं तो 2a, यहाँ पे ये वैल्यू हो गया cos 2t प्लस ये आपका हो गया cos स्क्वायर 2t माइनस साइन स्क्वायर 2t। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। इसी तरह cos स्क्वायर 2t माइनस साइन स्क्वायर 2t इज इक्वल टू हो जाएगा cos 2 इंटू 2t, यानी ये बराबर होगा 2a cos 2t प्लस cos 4t।
क्योंकि 2 इंटू टी टी यानी डी एक्स बाई डी टी मेरा फाइंड आउट हुआ। तो डी एक्स बटा डी टी आ गया 2a इंटू कॉस 2t प्लस कॉस 2t प्लस कॉस 4t, यानी आपका ये वैल्यू आया। अब उसी तरह y का वैल्यू निकालते हैं और dy बाई डी एक्स बराबर निकाल देंगे dy बटा डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। उसके बाद पुट द वैल्यू ऑफ t एट t का वैल्यू पाई बाई 4। तो निकालते हैं dy बटा डी टी। अब आइए, चूंकि y बराबर यहाँ पे है b cos 2t इंटू 1 माइनस कॉस 2t, तो dy बटा dt निकालने पर यानी y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर u को रोक दिया, यानी b cos 2t को रोक दिया और v को डिफरेंशिएशन किया, और ये टर्म बाई टर्म डिफरेंशिएशन इसको करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन में इसका डिफरेंशिएशन 0 और माइनस कॉस का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन 2t, यानी ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ये साइन 2t और 2t का डिफरेंशिएशन होगा 2, इसका डिफरेंशिएशन क्लियर, यानी u डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस, अब v को रोक दिए 1 माइनस कॉस 2t, तो डिफरेंशिएशन ऑफ इसको यानी b और cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2t और 2t का डिफरेंशिएशन इज 2, तो dy बटा dt इज इक्वल टू b cos 2t इंटू 2 साइन 2t। और इस साइड से आइए माइनस, यानी पहले आइए 1 माइनस कॉस 2t, ये हो जाएगा माइनस 2b साइन 2t, यानी dy बटा dt इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2b साइन 2t इंटू कॉस 2t, यहाँ से आपका माइनस हो जाएगा 2b साइन 2t माइनस माइनस प्लस 2b साइन 2t इंटू कॉस 2t, ये 2b साइन 2t कॉस 2t, 2b साइन 2t और कॉस 2t ये ऐड हो जाएगा आपस में, यानी 2 2 4b साइन 2t इंटू कॉस 2t, और ये हो जाएगा माइनस 2b साइन 2t। यहाँ से ये कह सकते हैं 2b साइन 2t, यदि हम कॉमन लेते हैं तो ये बच जाएगा 2 cos 2t माइनस 1। अब ये हो गया इक्वेशन 2। तब यहाँ से चलते हैं dy बटा dx फाइंड आउट करना है। तो चूंकि dy बटा dx निकालना है, तो देखिए इसी को हम करते हैं, इसीलिए कि dy बटा dx बराबर हो जाएगा dy बटा dt और dx डिवाइडेड बाई dt। तो dy बटा dt ये, और इसका वैल्यू देते हैं dy बाई dt का वैल्यू 2b ये साइन 2t इंटू 2 cos 2t माइनस 1 और dx बाई dt यहाँ से लाने पे ये 2a इंटू cos 2t प्लस cos 4t। तो 2 से 2 कैंसिल हम कर सकते हैं। अब t के प्लेस पे पाई बाई 4 पुट करने पर, यानी टू पुट, यानी t बराबर पाई बाई 4, यानी dy बाई डी एक्स एट t बराबर पाई बाई 4। तो आइए b हो गया साइन 2 t इज इक्वल टू पाई बाई 4 और 2 cos 2 इंटू t पाई बाई 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई हो जाएगा ये आपका a और cos 2 इंटू पाई बाई 4 प्लस cos 4 इंटू t इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो यहाँ से इस वैल्यू को हम देखते हैं, ये हो गया 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो ये b साइन पाई बाई 2 इंटू 2 से ये भी कैंसिल होगा, यानी 2 cos पाई बटा 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई a, ये हो जाएगा, ये भी 2 होगा, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये cos पाई बाई 2 होगा
प्लस कॉस पाई होगा। अब ये वैल्यू देखते हैं, ये b साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 और इस साइड से आइए 2 cos 90, cos 90 का वैल्यू 0 यानी 2 इंटू 0 माइनस 1 और ये a cos पाई बाई 2 का वैल्यू 0 और माइनस 1 यानी ये वैल्यू 0 यानी हो गया माइनस b बटा माइनस a, इसीलिए ये हो गया dy बाई dx एट t बराबर पाई बाई 4 इज इक्वल टू b बटा a। ये पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन है। मैं आशा कर रहा हूं कि आप इस कंसेप्ट को जरूर क्लियर कर लिए होंगे, क्योंकि इससे पहले वाला भी लेक्चर में पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन से कुछ न्यूमेरिकल कराया, आज भी न्यूमेरिकल कराया और एक दो और न्यूमेरिकल कराएंगे। उसके बाद मैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की ओर बढ़ते हैं। अभी फिलहाल एक दो न्यूमेरिकल और कराते हैं, देखते हैं। ये आपके पास न्यूमेरिकल है कि फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि इसको हम अगर मान लेते हैं कि u बराबर ये tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर है एंड इसको मान लेते हैं कि ये v बराबर है साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको इसके रिस्पेक्ट में निकालना है डिफरेंशियल कोफिशिएंट, यानी टू फाइंड, क्या निकालना है, तो टू फाइंड du बटा dv। दिस इज द पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन, यानी u एंड v आर द बोथ पैरामीटर विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी थर्ड वेरिएबल इज x और यहाँ पे x इज ए पैरामीटर। यानी क्लियर कट है कि चूंकि u बराबर यहाँ पे है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम जानते हैं या जानेंगे कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x का वैल्यू tan इनवर्स के केस में tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन sin इनवर्स के केस में हो जाएगा sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये है tan इनवर्स x के रूप में ये डिफरेंशिएशन। अब आइए इसका डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट किसको, u को विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, सो du बटा dx। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका tan इनवर्स x का होगा 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसी तरह अब v के केस में आइए, v बराबर यहाँ पे दिया हुआ है साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला किसका है, ये भी फॉर्मूला है आपका, ये साइन इनवर्स के केस में होगा तो भी 2 tan इनवर्स x। अगर ये tan इनवर्स x हो गया तो ये tan इनवर्स के केस में ये होगा और ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। सो dv बटा dx भी सेम आएगा 1 बटा 1 प्लस यानी 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो आप कह सकते हैं कि du बटा dv बराबर लिख सकते हैं du बाई dx और dv बटा dx। सो du बटा dx आपके पास कितना आया, 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आइए 2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये कैंसिल, इसीलिए कह सकते हैं du बटा dv का जो वैल्यू आएगा 1, यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज 1। अब देखते हैं अनदर न्यूमेरिकल, पैरामीट्रिक से एक दो और न्यूमेरिकल कराते हैं, उसके बाद लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लेकर आते हैं। अब आपके सामने न्यूमेरिकल है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर x विथ रिस्पेक्ट टू e के पावर cos x। अनदर क्वेश्चन कि फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ अंडर रूट साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे सबसे पहले ये हम कहना चाहते हैं फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, यानी मान लेते हैं
कि ये u बराबर साइन स्क्वायर x है एंड v बराबर जो यहाँ पे है e के पावर cos x। तो इसके रिस्पेक्ट में यानी क्या डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू v, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ u यानी टू फाइंड करना है du बटा dv यानी du बटा dx और dv बटा dx। चूंकि u बराबर यहाँ पे है साइन स्क्वायर x, तो x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएशन करिए तो du बटा dx। साइन स्क्वायर x का मतलब क्या हो गया, तो x के पावर n का आपने डिफरेंशिएशन किया तो n x n माइनस 1। तो साइन को किए हमने, तो साइन को किए तो ये हो जाएगा, किसको किए x के पावर n का पहले किए, x के पावर यानी लगा दीजिए d ऑफ साइन स्क्वायर x और d ऑफ साइन x और d ऑफ साइन x और d ऑफ x। तो इसका होगा 2 साइन x और साइन x का होगा cos x, यानी इसको हम कहते हैं साइन 2x, यानी du बटा dx बराबर आपके पास आ गया साइन 2x। सिमिलरली यानी v बराबर आइए e के पावर cos x, तो dv बटा dx, e के पावर x का e के पावर x और cos x का हो जाएगा माइनस साइन x। यानी इसीलिए du बटा dv बराबर du बटा dx और dv बटा dx, यानी ये वैल्यू आप फाइंड आउट किए तो du बटा dx का वैल्यू कितना है 2 साइन x इंटू कॉस x और dv बटा dx आपने अभी निकाला, ये e के पावर cos x इंटू माइनस साइन x साइन x कट जाएगा। इसीलिए आप कह सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि du बटा जो dv वैल्यू निकला ये आपका आ गया 2 cos x डिवाइडेड बाई माइनस e के पावर cos x। ये आपके पास आंसर आया किसका, डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर x विथ रिस्पेक्ट टू e के पावर cos x। अब डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट साइन और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले ये आइए कि मान लेते हैं लेट u बराबर अंडर रूट साइन और 1 प्लस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर। अब इसको du बाई हम dx निकालते हैं, तो आपने किसको किया, वी अप्लाई चेन रूल हेयर, यानी रूट का मेरे द्वारा पहले डिफरेंशिएशन किया गया, रूट को किया तो रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट, यानी कह दीजिए पहले डी रूट साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो डी रूट को किया बच गया कौन, साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और डी ऑफ साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब साइन का आपने डिफरेंशिएशन किया तो किसको रोके, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और डी ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ऑफ डी ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स, यानी इस तरह से इसका डिफरेंशिएशन। सो डी यू डिवाइडेड बाई डी एक्स रूट का 1/2 रूट, यानी 1/2 रूट एक्स, यानी 1 यानी रूट एक्स कौन है, साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। साइन का डिफरेंशिएशन अब आइए, साइन का इज कॉस, यानी कॉस एक्स, एक्स कौन हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब किए किसको, एक्स के पावर एन एक्स n माइनस 1 यानी 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 माइनस 1 इज 1। अब किसका किए, 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, यानी डी यू बाई डी एक्स बराबर आया 1/रूट साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। 2 से 2 ये कैंसिल हो गया,
तो आपके द्वारा निकाला गया du बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई रूट ऑफ साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपको du बटा dx निकाल दिया गया। अब du बाई डी एक्स निकाला गया तो इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भी हम निकालते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को भी मान लेते हैं और dv बटा dx निकालते हैं। अब यहाँ पे v बराबर मान लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो dv बटा dx बराबर 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, एक्स स्क्वायर का 2x बराबर 2x, इसीलिए ये तो मेरा dv बटा dx आ गया 2x। सो du बटा dv निकालना था तो du बाई dx और dv बाई dx, तो du बाई dx आपका है 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट ऑफ साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा 2x। सो du बटा dv का जो वैल्यू आया ये मेरा 2x से 2x ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये cos 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट साइन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपका डिफ्रेंसिएशन आया किसके, अंडर रूट साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को होल स्क्वायर के विथ रिस्पेक्ट टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, किसके, इसके रिस्पेक्ट में। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम देखते हैं, इससे एक दो रिलेटेड और देते हैं, उसके बाद हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की ओर बढ़ते हैं कि क्या है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन और उसका डिफरेंशिएशन किस तरह से करते हैं। देखते हैं पहले इससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल और। ये आपका है कि फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ tan इनवर्स x बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू आपका cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो चलिए सबसे पहले हम इसको कहते हैं कि लेट दिया हुआ u बराबर है tan इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो क्या टू फाइंड क्या करना है, du यानी u विथ रिस्पेक्ट टू v यानी du बटा dv, इसी को लिख सकते हैं थर्ड वेरिएबल इज x यानी du बाई dx और dv बाई dx। तो चूंकि u इज इक्वल टू आपके पास है tan इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हम पुट कर देते हैं x के जगह पे cos थीटा, x के जगह पे cos थीटा यानी u बराबर यहाँ पे tan इनवर्स cos थीटा अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स cos थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, यानी ये वैल्यू हो गया tan इनवर्स ये cos थीटा और रूट से बाहर निकालेंगे तो sin थीटा, यानी u बराबर हो गया tan इनवर्स cos थीटा बाई sin थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। और ये बराबर होगा, हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स cot थीटा को लिख सकते हैं tan पाई बाई 2 माइनस थीटा। चलिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हम जानते हैं sin इनवर्स sin थीटा बराबर थीटा, cos इनवर्स cos थीटा बराबर थीटा, सो tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा। तो tan इनवर्स tan थीटा, थीटा के जगह पे है 90 डिग्री माइनस थीटा। सो यहाँ पे u बराबर थीटा यानी पाई बाई 2 माइनस थीटा, चूंकि x बराबर cos थीटा रहा है तो थीटा बराबर हम cos इनवर्स x कर सकते हैं। चूंकि x बराबर यदि हम cos थीटा पुट किए हैं तो थीटा के प्लेस पे cos इनवर्स, सो u बराबर यहाँ पे हो गया पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स x। सो du बाई dx ये कांस्टेंट इज 0, cos इनवर्स x का होता है 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर
कॉस है इसीलिए निगेटिव, सो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी डी यू बटा डी एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। उसी तरह अब भी की बारी आया, भी का बारी आया तो भी बराबर आपका कितना है भाई, तो चूंकि भी बराबर यहाँ पे ये है कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। चूंकि हम त्रिकोणमितिक फंक्शन में जानते हैं साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा थीटा, तो उसी तरह हम कॉस इनवर्स x के प्लेस पे हमने कॉस थीटा लिया तो ये होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये कॉस 2 थीटा बराबर होता है। तो कॉस इनवर्स cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा, चूंकि cos इनवर्स cos थीटा का मान थीटा होता है। अब देखिए इसका वैल्यू हम निकाल कर लाते हैं। अब ये आपका आ गया भी का वैल्यू हो गया cos इनवर्स cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा। मेरे द्वारा ये पुट किया गया कि पुट करिए कि x के प्लेस पे cos थीटा है तो थीटा के प्लेस पे cos इनवर्स x होगा। सो v बराबर 2 cos इनवर्स x। अब dv बाई dx निकालना है तो 2 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, cos है इसीलिए निगेटिव। अब नाउ du बटा dv निकालना था इसीलिए du बाई dx और dv बटा dx। सो du बाई dx निकाला गया है 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये निकाला गया है -2 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल होगा इसीलिए du बटा dv का जो वैल्यू हो गया -1/2 यानी द डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 इज -1/2। ये आपका आंसर आया। एक लास्ट, दिस इज अब लास्ट न्यूमेरिकल देना चाहूंगा पैरामीट्रिक से रिलेटेड। देखिए अब लाते हैं आपके सामने। दिस इज द लास्ट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस पैरामीट्रिक इक्वेशन कि फॉर ए पॉजिटिव कांस्टेंट a, फॉर ए पॉजिटिव कांस्टेंट a मेरा यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, फाइंड dy बटा dx यदि y इज द फंक्शन ऑफ t और x इज द फंक्शन ऑफ t, यानी x भी t का वेरिएबल है और यहाँ पे y भी t का वेरिएबल है। तो यहाँ पे ये है चूंकि y बराबर a के पावर t प्लस 1 बटा t, डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बटा dt, t के रिस्पेक्ट में करेंगे dy बटा dt, तो इसके x ये क्या है a के पावर x, तो a के पावर इसका डिफ्रेंशिएशन a t प्लस 1 बाई टी, a के पावर x का क्या होता है a के पावर x log a, तो log a इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस ये होगा t का इज 1 और 1 प्लस t का होगा -1/t स्क्वायर। सो dy बटा dt बराबर आपके पास आया t प्लस 1 बटा t इंटू लॉग a इंटू होगा 1 माइनस 1 बटा t स्क्वायर। उसी तरह चूंकि x बराबर आपके पास है t प्लस 1 बटा t के पावर a, तो ये हो गया x के पावर a। x के पावर a का डिफरेंशिएशन क्या होता है x के पावर n x n माइनस 1 यानी dx बटा dt n यानी a t प्लस 1 बटा t के पावर a माइनस 1 और बाकी इसका डिफरेंशिएशन, अभी तो इसको के चेन रूल से, तो इसका होगा 1 माइनस 1 बटा t स्क्वायर। तो यहाँ पे आइए यानी इसीलिए कह सकते हैं dy बटा dx बराबर dy बटा dt बाई dx बाई dt। सो dy बटा dx, तो dy बटा dt आपका ये आया, क्या आया a के पावर t प्लस 1 बटा t और कितना हो गया इंटू लॉग a और 1 माइनस 1 बटा t स्क्वायर
और dx बाई dt आपके पास आया a, ये हो गया t प्लस 1/t के पावर a माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1/t स्क्वायर। ये आपके पास डिफरेंशिएशन आया, तो इसका वैल्यू कट गया, तो इसीलिए dy बटा dx का वैल्यू आया a के पावर t प्लस 1/t इंटू लॉग a डिवाइडेड बाई a इंटू t प्लस 1/t के पावर a माइनस 1। ये आपके पास न्यूमेरिकल आया dy बटा यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ दिस रिस्पेक्ट टू दिस, यानी dy बटा dx। एक बार हम रिवीजन तौर पे इसको चेन रूल अप्लाई किए, इसको a के पावर x, a के पावर x, a के पावर x का होता है a के पावर x log a, और x का डिफरेंशिएशन यानी t प्लस 1/t का t का हुआ 1 और 1/t का माइनस 1/t स्क्वायर। उसी तरह x बराबर इतना है, e हो गया x के पावर n यानी n x n माइनस 1, तो n यहाँ पर है a x n माइनस 1 और इसका डिफरेंशिएशन, और dy बटा dx बराबर निकाल दिए dy बटा dt और dx बाई dt। अब पहले तो जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें बच्चों, क्योंकि हमसे जुड़े हुए रहने के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक जो लाएंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का लेक्चर और उससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से रहता है। ओके बाय।